नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोपेगेंडा जिसका उद्देश्य था भारत जैसे देश को अंदर से कमज़ोर करना। सोच लीजिए, हमारे देश के जवान सरहद पर जाकर सर कटा रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, और हमारे देश के अंदर कुछ मीडिया कर्मी हैं। और मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरेखास्त के बारे में, और उनके जो एचआर हैं अमित चक्रवर्ती। इन दोनों को इस समय गिरफ़्तार कर लिया गया है और तमाम तरह के पूछताछ चल रहे हैं। अब सोचिए, इनके ऊपर आरोप जो हैं, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, नेविल रॉय सिंघम, जिन्होंने 38 करोड़ रुपया न्यूज़ क्लिक के संस्थापक को दिए हैं कि जितना हो सके आप चाइना के पक्ष में न्यूज़ दिखाइए, उसके बाद हम मोटी रकम से आपको नवाजेंगे। अब सोचिए, भारत जैसा देश भारत को मजबूत करने के लिए डिजिटल के पक्ष में देखेंगे, तकनीकी दुनिया में उसने अभी 2021-21 में तकरीबन 250 एप्लीकेशंस बंद कर दिए हैं। मात्र भारत ऐसा देश नहीं है जिसने किया है, कई सारे देश हैं जिनको शक था कि कहीं न कहीं इन्हीं एप्लीकेशंस के माध्यम से चाइना जैसा देश हमारे देश की कुछ खुफिया जानकारी, कुछ खुफिया डेटा जुटा रहा है। इस वजह से उन्होंने भी यही निर्णय लिया। अब सोचिए, बता दें, अब सवाल है कि नेविल रॉय सिंघम है कौन? तो नेविल रॉय सिंघम जो है ना, अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। ये 1993 में जो है थॉट वर्क करके एक कंपनी बनाते हैं जिसका उद्देश्य होता है सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग करना। उसके बाद 2017 में जो है इस कंपनी को सेल कर देते हैं। उसके बाद अब खाली कंसल्टिंग का काम करते हैं। यहाँ तक कि जो एजेंसियाँ हैं, जो गुप्तचर एजेंसियाँ हैं, भारतीय हैं और कुछ विदेशी भी हैं। ऐसा नहीं कि भारत जैसा देश ही आरोप लगा रहा है। अमेरिका की जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, पत्रकार ने कई बार इनके ऊपर आरोप लगाया है कि ये जो नेविल रॉय सिंघम है, ये स्पेशली जो है काम करते हैं चाइना के लिए, और चाइना जैसे देश से सारे देश लगभग आशंकित हैं, क्योंकि जो उनकी सोच है साम्राज्यवाद नीति, जो वैश्वीकरण, जो बाज़ार पे जो है एक तरह से नियंत्रण पाने का जो उनका सपना है, इस वजह से आप देखेंगे कि उनसे कई सारे देश सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं। अभी गुब्बारे का जो है मसला उठा था, देखे होंगे अमेरिका में। उनके तटीय जो सीमा है, वहाँ पे बड़े बड़े बैलून उड़ाकर उसमें कैमरा फिट करके एक तरह से वहाँ की सुरक्षा या फिर वहाँ के डेटा को किस प्रकार से कवरेज किया जा रहा था। तो आपका उद्देश्य आखिर क्या है? आप कहीं ना कहीं उस देश के बारे में जासूसी कर रहे हैं, उसके बाद आप कोई कार्रवाई करेंगे। सोचिए, हमारे ही देश में है, ठीक, हमारे ही नागरिक हैं, भारतीय हैं, और काम किसी तीसरे के लिए कर रहे हैं। आप ऐसे पत्रकारिता करेंगे? वैसे तो न्यूज़ क्लिक पे चिल्लाते रहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हमारा उद्देश्य है लोगों को रोज़गार दिलाना, शिक्षा दिलाना, पारदर्शिता लाना। ये है आपकी पारदर्शिता, ये है। देखिए, यदि आरोप आप पे लगे हैं, कुछ न कुछ वजह तो होंगी, क्योंकि आपने देखा होगा इनके ऊपर एक बार आरोप नहीं लगा जब किसान आंदोलन चल रहा था भारत में, तो ये जो कवरेज कर रहे थे ना, ये अन्य देश को खुश करने का प्रयास कर रहे थे। और जिम्मेदारी यही होती है, कभी भी कहीं भी जब भी देश की बात आए, जैसे पहले हुआ था जब 1962, 1971, 1999 का ये सारे युद्ध हुए, तो सारे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो विशिष्ट लोग हैं, उन्होंने भारत जैसे देश का साथ दिया। न कि जब देश अपना अंदरूनी रूप से लड़ रहा हो, अपनों का सामना कर रहा हो, तो आप प्रचार प्रसार बाहर करके लोकप्रियता हासिल करें, अपनी टीआरपी बढ़ाएं। यदि मसला सब पैसे का ही है, तो मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को वास्तव में बंद कर देना चाहिए। 38 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा है क्या? 38 करोड़ रुपए के लिए आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप एक तरह से एजेंट हैं ना, आप एक तरह से चीनियों के एजेंट हैं, और जो अपना काम बहुत ही सफाई से पिछले कई सालों से कर रहे थे।
तो दोस्तों, ऐसा कोई भी पत्रकार हो, यदि भारत में ही रहकर भारत जैसे देश के लिए चुनौती का कार्य कर रहा है, एजेंट का काम कर रहा है, भारत जैसे देश की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर वास्तव में कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूँ, अभिसार शर्मा कहाँ गए? न्यूज़ क्लिक पे आपने देखा होगा कि बड़े चढ़ा बढ़ा के बड़े भाषण देते रहते हैं। याद रखिएगा, सरकार कोई भी हो, चाहे मोदी की रहे चाहे कांग्रेस की रहे, सरकार की बात नहीं है। हाँ, उनकी कुछ योजनाओं का, परियोजनाओं का, उनके कार्य करने के तरीक़ों का आप जो आलोचना कर सकते हैं, पर आलोचना वही स्वीकार्य है जहाँ पर हमारे देश की अस्मिता के साथ कोई प्रहार ना हो, हमारे देश के संसाधनों से, हमारे देश के दस्तावेजों से किसी प्रकार का तीसरे अपने दुश्मन राष्ट्र को किसी प्रकार का फ़ायदा ना हो। इस प्रकार के कर्तव्य जो आप कार्य कर रहे हैं वो हम भारतीयों को स्वीकार नहीं है, न ही कभी होगा। तो आप अपने कमेंट ज़रूर दें और आपकी क्या राय है ऐसे लोगों के प्रति ज़रूर दें। नमस्कार।